नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि भारत की जनसंख्या में कितने नगरीकृत शहर हैं, कितना प्रतिशत है उनका, और भी तमाम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके पहले का वीडियो भी जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित था। उसमें भारत की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और उसमें जनजाति क्षेत्रों और जनजातीय जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया था। इसमें हम उसी चीज़ को बढ़ाते हुए नगरों से संबंधित कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम कि जनसंख्या और नगरीकरण का हमारा ये दूसरा वीडियो होगा। तो जिन्होंने पहले इस वीडियो को नहीं देखा होगा, इसके पहले का पार्ट, कृपया उसको जरूर जाके देखें, ठीक है। और आज वाला वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम क्या है, ठीक है। यानी कि घटते से बढ़ते का क्रम क्या है लिंगानुपात में देखना है, आप सभी को पता है। तो फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देखिए जिसमें लिंगानुपात के बारे में मैंने बताया है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए घटते से बढ़ते यानी आरोही क्रम में राज्यों का क्रम बताना है। क्या पहला होगा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, केरल तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, केरल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु, या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तमिलनाडु या केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो देखेंगे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और केरल होगा। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। यानी कि 936 के लगभग मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद लास्ट में 1084 के लगभग में केरल का है। तो लिंगानुपात में ये क्रम आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल यौन अनुपात मिलता है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। तो यहाँ पे लिंगानुपात की ही बात की हुई है, लेकिन दूसरे तरीके से यौन अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए कौन से शहर में इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात मिलता है, फटाफट आंसर कीजिए इसका। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। तो जो सेकंड का राइट आंसर होगा हमारा वो होगा मुंबई। मुंबई में सर्वाधिक प्रतिकूल, है ना, लिंगानुपात मिलता है। प्रतिकूल और अनुकूल दो चीजें हैं। तो यहाँ पे प्रतिकूल यौन अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में मुंबई हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक का नगरीकरण स्तर निम्नतम है। यानी नगरों में देखेंगे तो सबसे निम्नलिखित नगर कौन सा इसमें होगा। यानी कि जो सबसे ज्यादा गांव होगा वही एक तरह से कह सकते हैं ना कि सबसे कम नगरीकरण वही होगा। हिमाचल, मणिपुर, गोवा या हरियाणा। तो सबसे कम नगरीकरण का स्तर यानी नगरीकरण स्तर निम्नतम है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो होगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि 90% यहाँ की जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो यानी सबसे कम नगरीकरण यहीं का हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। इसमें सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य पूछा है आपसे। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। इसका राइट आंसर दीजिए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा। तो यहाँ पे सर्वाधिक नगरीकरण करने वाला जो राज्य है, क्योंकि सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला राज्य भी हो जाएगा आपका गोवा। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर लेंगे तो उसमें महाराष्ट्र आ जाएगा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, यानी कितना ग्रामीण प्रतिशत आबादी है ना, और कितना शहरी है। इसमें हमें ग्रामीण जनसंख्या के बारे में पूछा हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या तो जितना ग्रामीण होगा 100 में से माइनस कर देंगे उतना नगरीकरण आ जाएगा। तो हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8% है, ठीक है। अगर हम 100 में से 68.8 को घटा देंगे तो जो परसेंटेज आएगा वो नगरीकरण जनसंख्या को शो करता है, ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 68.8%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा। इसमें क्रम बैठाना है आपको। मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात।
अब इसमें आप देखिए कि नगरीकरण जनसंख्या के स्तर में सबसे उच्च कोटि के नगर कौन कौन से हैं वो आ जाएंगे। उच्च कोटि के नगर कौन कौन से आ जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो है गोवा, ठीक है, फिर इसके बाद ये पहले नंबर पे आएगा गोवा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मिजोरम, फिर आ जाएगा तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु चौथा नंबर, फिर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात, यानी 2, ठीक है, फिर 1, फिर 4, फिर 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा और 5 आएगा, यानी 21,435, 21,435, 21,435 इसमें राइट आंसर होगा। 21,435 इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए। इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप आंसर अपना खुद भी मैच करा लेंगे, ठीक है ना। यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो होगा 21435, 21435। सर्वाधिक नगरीकरण वाला क्षेत्र है आपका गोवा, फिर होगा आपका मिजोरम, है ना, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र तमिलनाडु, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद होगा 5वां गुजरात। ये सीक्वेंस आप मिला लेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि सारे के सारे नंबर इसमें दिए हुए हैं और जंबल वे में गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 23 है, 29 है, 35 है कि 53 है? वीडियो को पॉज करेंगे और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर हमको देंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट आंसर कीजिए इसका फटाफट आंसर कीजिए। 23, 29, 35 या 53? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या पूछ रहा है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या। तो ऐसे भारत में 53 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो ऐसे 53 नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। 3 सर्वाधिक नगरीकरण, यानी कि नगरों की स्थिति सर्वाधिक बेहतर किन 3 राज्यों में है उसका क्रम बताना है। इसमें गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, या महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु? इसका फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु होगा कि महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु होगा? तो इसका जो राइट आंसर है गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु, सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला राज्य गोवा, फिर मिजोरम, फिर तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। निम्न में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे गोवा नहीं है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों का क्रम दिया हुआ है। इसमें देखेंगे बड़े राज्यों में महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीकृत राज्य आपका आ जाता है। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य इसमें क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? क्या उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, गोवा में है, तमिलनाडु में? इसका फटाफट आंसर दीजिए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। क्या होगा? गोवा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना प्रतिशत है? हमने देखा था कि 68.8% ग्रामीण जनसंख्या थी, ठीक है, और जो बच गया है, ठीक है ना, वो हमारी नगरीय जनसंख्या को शो करेगा, यानी कि 31.2% हमारी नगरीय जनसंख्या में हिस्सा है, ठीक है ना। ग्रामीण 68.8 और शहरी में 31.2% हिस्सेदारी है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव, एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, यानी हमारा देश जो है विकासशील है कि विकसित देश की कैटेगरी में आता है? तो जाहिर सी बात है कि विकासशील देशों में हमारा देश आता है, लेकिन उसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है कि नगरों में इसकी स्थिति कैसी है। क्या एक उच्च नगरीकृत देश है,
क्या एक निम्न नगरीकृत देश है, क्या एक उच्च मध्यम नगरीकृत देश है, या एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए थ्योरी टाइप का तो उसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे निम्न दिया है, यहाँ मध्यम, फिर यहाँ निम्न, ठीक है, यहाँ उच्च दिया है, तो बाकी बहुत सारी चीजें सेम है। तो इसका फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा बताइए, क्या ABCD कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है हमारा भारत का। जो नगरीकरण है ये इस वाली कैटेगरी का हिस्सा है, मध्यम लेकिन निम्न नगरीकृत देश के अंतर्गत में आता है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है, अब देखिए यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात किया है, तो मेट्रोपॉलिटन नगर कौन सा कैसा होता है, वहां की जनसंख्या कितनी होती है? जहां की जनसंख्या 10 लाख होगी तो उसे मेट्रोपॉलिटन नगर कहा जाएगा। जहां की जनसंख्या 15, 40 या 50 लाख होगी कि उसे मेट्रोपॉलिटन नगर कहा जाएगा। तो जिस भी नगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, किससे दोस्तों? 10 लाख से अधिक होगी, वो शहर या नगर मेट्रोपॉलिटन नगर कहलाता है। क्या कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन नगर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेट्रोपॉलिटन नगर में 10 लाख की आबादी जरूरी है। नेक्स्ट है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? 45 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक, 55 लाख से अधिक या 60 लाख से अधिक। तो मेट्रोपोलिस हमने देखा था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, तो मेट्रोपोलिस होगा। लेकिन मेगालोपोलिस वो होगा जहां की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। क्या होती है? 50। तो मेट्रोपोलिस से 5 गुना है ना, 10 बचे 50, 50 लाख से अधिक, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपका 50 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है, यानी कि अगर किसी भी जगह या स्थान को नगर घोषित किया जा रहा है तो उसके कुछ मानक होंगे। तो क्या वो मानक इन तीनों पैमाने पर खरे उतरते हैं? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, पहला जो स्टेटमेंट है, 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। गैर कृषि कार्य में लगे हों, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 75% कार्यशील पुरुष कृषि कार्यों में लगे हों ऐसा नहीं दिया हुआ। यहाँ पे गैर कृषि यानी गैर कृषि से अन्य कार्य में, कृषि में नहीं किसी अन्य कार्य में लगे हुए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, यानी कि घनी आबादी वाला क्षेत्र होना चाहिए, है ना, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग से ज्यादा ही हो। उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो निम्नलिखित, अब यहाँ पे उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो, है ना, निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी ये तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन कौन सा इसे फॉलो करेगा और कौन सा गलत होगा। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट होगा, यानी 75% जो कार्यशील पुरुष हैं वो गैर कृषि कार्यों में लगे हों। तो यहाँ पे इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, जो गैर कृषि कार्य लगा हुआ है ना, क्योंकि जल्दबाजी में आप इसको गलत कर सकते हैं, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यानी 400 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी हो जाए हम उसे नगर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरा, उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 2011 में हो गई है, 12 से 22 हो गई है, 13 से 23 हो गई है, 35 से 53 हो गई है, या 38 से 58 हो गई है। जरा इसका आंसर बताइए। मेट्रोपोलिस की संख्या कितने से कितना हो गया है? 35 से 53, 13 से 23, 12 से 22। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 35 से 53 हो गया है, यानी 35 से 53 हो गया है। यहाँ पे देखेंगे 35 का उल्टा 53 हो गया है ना, यानी कि 35 से 53 हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 35 से कितना हो गया संख्या? 53 हो गया है। भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है, यानी भारत की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र का। किसका होगा? महाराष्ट्र का होगा, है ना, महाराष्ट्र का होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक जनसंख्या
नगरीय जनसंख्या में योगदान महाराष्ट्र का होगा। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे कथन से संबंधित प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन यानी स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। यहाँ पे असत्य असत्य खोजना है आपको, न कि सत्य। भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। भारत में नगरीय जनसंख्या का सांद्रण अपेक्षाकृत बड़े नगरों में हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़कर भारत में नगरीकरण विकास दर सदा बढ़ती गई है। भारत के नगरीकरण समस्या में रोजगार, आवास, प्रदूषण, ऊर्जा आदि मुख्य समस्याएं हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए उसको बहुत ही आसानी और इत्मीनान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो छूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जरा इसका राइट आंसर बताइए। इसमें असत्य पूछा हुआ है, कौन सा असत्य होगा? तो भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। क्या ऐसा है? सभी क्षेत्रों में 100% सभी क्षेत्रों में समान रूप से हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यही पहला ऑप्शन जो है वही आंसर हो जाएगा, यानी भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं हुआ है। इसमें कुछ विसंगतियां हैं जिसके चलते यहाँ पे सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के 18 क्वेश्चन जो नगरीकरण से संबंधित थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए, शानदार कंटेंट के लिए आप प्लेटिनम क्लासेस जुड़े। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ और बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।